करते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा और ट्रेन के माध्यम से वो जोधपुर पहुंचे हैं। अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि बहुत जल्द वो पहुंचेंगे, लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं जोधपुर। तीसरी बार मंत्री बनने के बाद दिल्ली से वो अब जोधपुर पहुंचे हैं। तो जरा देखिए, स्वागत की तैयारी की जा रही थी, अभी वो ट्रेन से नीचे नहीं उतरे हैं, लेकिन लोगों का हुजूम देखिए, उनके चाहने वालों का हुजूम देखिए और ये जोश देखिए, प्यार देखिए, समर्पण देखिए अपने नेता के प्रति। हालांकि विभाग इस बार बदल दिया गया, लेकिन जब जल शक्ति मंत्री थे पिछले कार्यकाल में तो अपने आप में कई ऐसी योजनाएं जिसमें उनकी एक अहम भूमिका, ईआरसीपी उसमें बेहद महत्वपूर्ण, तमाम ऐसे काम जो उन्होंने जल शक्ति मंत्री के द्वारा किए। लेकिन अब विभाग बदला, केंद्रीय मंत्री तीसरी बार बने और जोधपुर लौटे। स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन अभी रुकी भी नहीं, लेकिन लोगों का हुजूम नजर आने लगा। ट्रेन से वो उतरे भी नहीं जैसे ट्रेन रुकी और इतनी ज्यादा भीड़ उनके चाहने वालों की वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए, प्यार लुटाने के लिए उनके चाहने वाले सभी जोधपुर शायद आज स्टेशन पर ही इकट्ठा हो गया है। अब जरा सोचिए, वो अपने निजी निवास स्थान अजीत कॉलोनी जाएंगे, लेकिन वहां तक किस तरह का स्वागत होगा, किस तरह से वो वहां पर पहुंचेंगे, कितना वक्त लगेगा, अब जरा आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि अभी वो ट्रेन से उतरे भी नहीं है। देखिए, हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। जोधपुर से है, जोधपुर इलाका, सांसद जोधपुर से और तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जरा सोचिए कितना प्यार यहाँ के लोग उन्हें करते हैं। पूरा जोधपुर उनका घर, पूरा जोधपुर उनका परिवार। लेकिन जो अजीत कॉलोनी में इनका निजी निवास है, क्योंकि इनके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं जब से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। दिल्ली में ही थे और अब सब कुछ जब हो गया है, 18वीं लोकसभा शुरू हो गई है, संसद चलने लग गई है, तो फिर अब वो वापस जब लौटे हैं जोधपुर, तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भावुक करने वाली उनके लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, गज्जू बन्ना के लिए, क्योंकि इसी नाम से उन्हें जाना चाहता है। यहाँ पर राजीव गौड़, रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे, तस्वीरें उनकी जुबानी सुनते हैं। राजीव कह रहे थे कि अजीत कॉलोनी जो निजी निवास है वहां तक उनका वेलकम होगा, लेकिन ये तो ट्रेन से उतरे भी नहीं, लोगों का प्यार अभी से दिखने लगा। इतनी ज्यादा संख्या में भीड़, लगता है पूरा जोधपुर यहाँ आ गया। लेकिन निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार सांसद बनने के साथ ही केंद्रीय मंत्री रोज अपना तो है, उनकी भावना है कि जल्दी कैसे ट्रेन पहुंची, प्लेटफॉर्म पर कंधे पे बिठा लिया, कंधे पे बिठा करके उनका वेलकम है, साफे से, बाला से, बुके से, हार में नाते में स्वागत करें। बड़े बड़े सीनियर नेता, तंबाकू के नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए बैठ वालों के सामने, दो धमाके के सामने ये अभिनंदन किया जा रहा है। शेखावत ने जिस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपनी करियर, पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और कुछ समय तक कल्याण समिति से जुड़े हुए, उसके बाद में 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2024 की बात करें, इस बार जब संसद पहुंचे हैं तो उनके प्रति ये प्रेम स्वाभाविक है। 26 कौम के जो लोग हैं वो का वेलकम करने के पहुंचे हैं, बड़ी संख्या के अंदर जोधपुर समाज की जो संस्था है वो यहाँ पहुंच के कंधे में बिठा के उसका वेलकम करके उसका अभिनंदन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जानकारी आप तक पहुंच रही है कि यहाँ से अब कितना वक्त लगेगा इनके निजी निवास जाने तक, क्योंकि अब जिस तरीके से हुजूम इनके अपनों का है, मानकर चलें थोड़ा वक्त लग सकता है, जगह जगह स्वागत होगा। देखिए, निश्चित रूप से 11 बजे आ रही है तो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तो ये इस वक्त नजर आ रही है यहाँ से रास्ते में दोस्त गेट से होते हुए, माहेश्वरी भवन से होते हुए, अजीत कॉलोनी वाले को भी कार्यक्रम होना है। लेकिन देखना ये शेखावत किस तरीके से लोगों से जुड़ाव रखते हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं। लगता है कि कोई ना कोई कार्यक्रम आगे पीछे हो सकते हैं, इस पर मिलाकर के जनता ग्रामीण की बात करें, देहात की बात करें, अगर दिग्गजों की बात करें तो प्रतापपुर से लेकर बाबू सिंह राठौड़ और आंध्र से लेकर के जसवंत सिंह राठौड़ से लेकर नरेश प्रणाम और तमाम जो बंधन से रहता है, तमाम जो महिला शक्ति है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो है उनका वेलकम किया जा रहा है। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये कामयाबी तस्वीरें हैं, जिस तरीके से राजस्थान से शेखावत दिल्ली में प्रतिनिधि 3 बार कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में, तो समझा जा सकता है कि अब पर्यटन और संस्कृति जब उनके पास में आया है तो राजस्थान की तस्वीर बदली। जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से राजीव, क्योंकि थोड़ा सा
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। एक बार आपसे वापस जुड़ेंगे हम, आप बने रहिएगा। एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, ये जानकारी दे देते हैं कितना महत्वपूर्ण ये दौरा। वापस जोधपुर का तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और उसके बाद पहली बार, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आए हैं। तो जोरदार स्वागत। जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब पुलिस प्रशासन भी मशक्कत कर रहा है, क्योंकि वो भी समझता है कि लोगों का प्यार है, लेकिन भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो, क्योंकि जो अन्य यात्री हैं उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और संभालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और जो तमाम कार्यकर्ता वो भी बेहद उत्साहित हैं, लेकिन रास्ता बनाया जा रहा है ताकि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से निकले, गज्जू बन्ना यहाँ से निकलकर अपनी निजी आवास की तरफ निकले, और वहाँ भी पूरे रास्ते उनका वेलकम होना है। तो अगर इस तरीके से रहा हो तो थोड़ा और वक्त लग सकता है, जो कि हम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ देखो, जहाँ नजर जाए, वो उनके चाहने वालों की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, उनके अपनों की, उनके प्यार करने वालों की। और ये प्यार जरा देखिएगा, ये बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, जयकारे यहाँ पर अपने नेता के प्रति लग रहे हैं, और यही प्यार होता है, यही अपनत्व होता है। इसी वजह से जोश हाई होता है नेताओं का, और जब वो जीत कर वापस लौटते हैं तो फिर काम करने की इच्छा शक्ति 2 गुना 3 गुना हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि अब जो नए विभाग में जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, उसी तरह से उस कार्य को वो निभाएंगे अपने अपनों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। केंद्र सरकार से वो सहयोग भी मिलता रहेगा, डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में फायदा लोगों को मिलता है, राजस्थान के लोगों को मिलता है, उस राज्य को बेहद मिलता है। देखिए, साफा जो कि परंपरा है राजस्थानी, और हाथ में साफे, हाथ में शॉल, मालाएं, फूल मालाएं, बुके, तिलक, मिठाइयाँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है, अपने अपने तरीके से प्यार यहाँ पर लुटाया जा रहा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये तस्वीरें इसलिए भी खास, जिसे हमने चुनकर यहाँ तक पहुँचाया, और वो आपके लिए ही काम करता है, उसका जीता जागता उदाहरण है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्योंकि अगर हम इनकी भूमिका को देखें तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए इन्होंने कई योजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ईआरसीपी को लेकर जल शक्ति मंत्री जब थे तब भी, और इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं, यमुना नहर का पानी हो, और भी ऐसी चीजें, और भी ऐसे काम, और भी ऐसी योजनाएं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जीत वापिस हुई। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, सांसद बने एक बार फिर से अपने इलाके से। लेकिन हालांकि वो आंकड़ा जो था वो मैजिकल नहीं रहा, लेकिन जीते, सांसद बने, केंद्र तक पहुंचे, और अब तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। और ये प्यार जरा देखिए लोगों का, वो जानते हैं यही प्यार, यही जोश हाई करता है, यही तो अपनत्व है, यही तो लोगों का प्यार जो है वो वोटों में भी तब्दील होता है। ये जो भीड़ है, ये सभी अपनों, कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, जोधपुर वासियों की। ट्रेन से उतरे भी नहीं थे और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पैर रखने की जगह नहीं है। हालांकि यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन जो देखो मशक्कत कर रहा है, यहाँ से लोगों को हटाया जाए ताकि जो दूसरे यात्री हैं वो परेशान ना हो। खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस बात को भली भांति समझते हैं, और जाहिर सी बात है वो कार्यकर्ताओं को कह भी रहे होंगे कि यहाँ से अब थोड़ा सा दूर निकलिए, क्योंकि जो अन्य यात्री हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है वो हाथ के इशारे से भी ऐसे कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं जो उनके वेलकम के लिए पहुंचे। देखिए, कईयों को गले लगाया जा रहा है, कईयों से हैंडशेक किया जा रहा है, कईयों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची उनके वेलकम के लिए। और ये भीड़ यहाँ पर इसलिए भी लग गई क्योंकि हर कोई सबसे पहले अपना चेहरा केंद्रीय मंत्री तक दिखाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उनके सामने आने चाहता है। और ये वक्त भी होता है उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो जी तोड़ मेहनत करते हैं उनको जिताने के लिए, अपने केंद्रीय मंत्री को, अपने सांसद को जिताने के लिए। वो जी तोड़ जिन्होंने मेहनत की, और आज वक्त है उनका दिखने का भी, और यही मौका भी होता है किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी समर्थक के लिए। तो ये उस मौके को भुनाने की कोशिश कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, और ऐसे में अब भी हम आपके साथ ही खड़े हैं। देखिए, उठा लिया गया और फिर नारेबाजी और ज्यादा हो रही है, हूटिंग और ज्यादा होती नजर आ रही है। गज्जू बन्ना के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, और बेहद खुश यहाँ पर हर कोई नजर आ रहा है, बेहद भावुक और
भावुक करने वाला ही क्षण है ये केंद्रीय मंत्री के लिए, गज्जू बन्ना के लिए। बेहद शानदार यहाँ पर वेलकम, ग्रैंड वेलकम। स्टेशन पर ही ट्रेन के जरिए वो पहुंचे हैं दिल्ली से माफ कीजिएगा, जयपुर लौटे हैं ट्रेन के जरिए से ही। और ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम इंसानों से जुड़ी होती है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और वो आम इंसान की तरह ही ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, दिल्ली से जोधपुर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब मेड़ता सिटी पर इंतजार किया जा रहा था उनके ससुराल पक्ष द्वारा। गागुड़ा जहां उनका ससुराल मेड़ता सिटी में, वहां रुकी थी ट्रेन। इसके अलावा और जैसे ही ट्रेन जोधपुर में रुकी, उतरे भी नहीं थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और उनके वेलकम के लिए कितने समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके अपने चाहने वाले पूरे जोधपुर वासी यहाँ पर नजर आए। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। जैसे हाथ मिलाया गज्जू बन्ना से, और वो उस चेहरे के रौनक जो थी, उस व्यक्ति के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। बड़े खुश नजर आए। किसी से हाथ मिलाया जा रहा है, किसी से गले मिला जा रहा है, किसी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। फूल मालाओं से लाद दिया गया गज्जू बन्ना को। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनको इतना भी वक्त नहीं मिल रहा कि वो यहाँ से निकलकर बाहर जा सके, क्योंकि वो जानते हैं, वो हालांकि वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से बाहर तक लाया जा सके, क्योंकि दूसरे यात्री जो है वो भी परेशान ना हो। लेकिन ये वक्त है ग्रैंड वेलकम का, ये वक्त है स्वागत का, ये वक्त है खुशी मनाने का। और इसे कैसे जाया किया जा सकता है? वो कार्यकर्ता, वो समर्थक, वो अपने, वो परिवार वाले, वो रिश्तेदार, वो दोस्त जिन्होंने जी जान लगा दी उनको सांसद बनाने में, एक बार फिर से वो जीते और केंद्रीय मंत्री तीसरी बार बने हैं, तो आज उनके लिए मौका है, आज उनका जश्न मनाने का मौका है। और तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो जोधपुर पहुंचे हैं, तो ये जश्न तो मनता है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। वो स्टेशन पर ही जोरदार वेलकम हुआ। अब धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि समझते हैं केंद्रीय मंत्री भी कि यहाँ पर इतनी भीड़ सही नहीं, क्योंकि दूसरे यात्री भी परेशान ना हो। ट्रेनों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है और गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया गया। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, जरा देखिए। हर कोई चाहता है कि पहले वो मिले। सेल्फी यहाँ पर ली जा रही है महिलाओं द्वारा। क्रेज बरकरार है गज्जू बन्ना का। जो भी मिलता है सेल्फी जरूर लेता है, फोटो जरूर खिंचवाता है, और महिलाओं में भी क्रेज बरकरार है। देखा आपने, महिलाएं वेलकम करने पहुंची और स्वागत के बाद सेल्फी जरूर ली उनके साथ। और ये अब सोशल मीडिया पर उनकी अपलोड हो जाएगी। और ये जाहिर सी बात है, ये बताना भी जरूरी है कि आज हम वेलकम करके आए हैं अपने गज्जू बन्ना का, जो तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। बेहद बेहद खुश यहाँ पर नजर है। देखिए ये तस्वीर बेहद खास। यहाँ पर गज्जू बन्ना से मिलने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई छोटा उनसे है तो वो पैर छू रहा है, लेकिन उन्हें उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किसी को गले भी मिल रहे हैं, हाथ मिलाया जा रहा है। हैंडशेक करने के अलावा हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, छोटों को दुलार दे रहे हैं। और ये उनका स्वभाव भी है, हर किसी से हंसकर बोलना, हर किसी से बातचीत करना, किसी को निराश नहीं करना। और ये तस्वीरें जोधपुर के लिहाज से भी बेहद खास, क्योंकि जोधपुर को तो अपने केंद्रीय मंत्री से बहुत कुछ मिलेगा ही, लेकिन राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। डबल इंजन की सरकार, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आए हैं, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। हालांकि इस बार विभाग बदल दिया गया। अब जब जल के रूप में यहां पर जो समस्या थी उसको दूर किया। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे
अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी योजना नहीं थी जिसका लाभ पहुंचाने की कोशिश ना की हो। लेकिन जब अब नया विभाग पर्यटन और संस्कृति इनको मिला है तो जरा सोचिए कि क्या हेरिटेज होगा, संस्कृति कैसी होगी राजस्थान की, चार चांद लग जाएंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि राजस्थान की छटा कुछ ऐसी ही है, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी पर्यटन एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। और उसमें कितना सुधार होगा ये आप जरा खुद सोचिए। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बनने के बाद जोधपुर पहुंच चुके हैं ट्रेन के जरिए। लेकिन उससे पहले, जोधपुर पहुंचने से पहले जब वो मेड़ता सिटी में रुके थे तो वहां पर किस तरह से उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें भी सामने आ गई है, जरा देखिए। मेड़ता सिटी रुकती है ट्रेन और वहां पर जैसा ही रुकी रेलवे स्टेशन पर ससुराल पक्ष गागुड़ा की ओर से उनका स्वागत किया गया। जी हां, उनका ससुराल है, ससुराल पक्ष गागुड़ा, मेड़ता सिटी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने कुंवरसा का वहां पर वेलकम ना किया जा सके। राम प्रताप सिंह गागुड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार वेलकम किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शेखावत पहली बार पहुंचे मेड़ता सिटी। हालांकि आप जोधपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो मेड़ता सिटी पहुंचे थे गागुड़ा, उनका ससुराल है वहां पर, ससुराल पक्ष द्वारा उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। कितनी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके अपने, उनके ससुराल पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप जरा सोच लेते हैं कितना ग्रैंड वेलकम यहाँ पर होगा। राम प्रताप सिंह गागुड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार यहाँ स्वागत किया।